भक्तों चाहे जो हो जाए, लेकिन 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर चुपचाप बिना किसी को बताए माता लक्ष्मी की यह प्रिय चीज खा लेना। मुंह से बोली हर बात होगी सच, और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। घर परिवार पर चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस दिन अगर आप बिना किसी को बताए पूजा के बाद चुपचाप से ये एक गुप्त चीज खा लेते हैं तो माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर आएंगी। 1 दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी के इस पावन व्रत पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन इसे गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, कर्ज खत्म हो जाएगा और दुर्भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यकीन मानिए, मोक्षदा एकादशी वह एकादशी है जब स्वयं भगवान विष्णु के तेज से लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति इस दिन यह एक चीज खाता है उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती। 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन के पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी मोक्षदा एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो मोक्षदा एकादशी का व्रत निराहार रखकर रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। 1 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं एवं पुरुष पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। मोक्षदा एकादशी के महत्व की बात करें तो मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसका महत्व अत्यंत आध्यात्मिक एवं धार्मिक माना गया है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था, जिस कारण इसे गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों में इसे सर्व पापनाशिनी एकादशी कहा गया है। पूजा और उपवास से पिछले जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, परिवार में शांति आती है, धन संपत्ति का आगमन होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति का मन आध्यात्मिक होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो जीवन में बाधाओं, पैसों की रुकावट, मानसिक तनाव या कर्ज से परेशान हैं, क्योंकि यह व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि दिलाने वाला है। अतः मोक्षदा एकादशी व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन में उज्ज्वलता और सकारात्मकता लाने का एक दिव्य साधन है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह मोक्षदा एकादशी के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो मोक्षदा एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप 1 दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं
होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। 1 दिसंबर को आने वाली मोक्षदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाइया बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ, ये इस बार की मोक्षदा एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस मोक्षदा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही हम आपको आज के प्रवचन में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोक्षदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही आज के प्रवचन में जानिए मोक्षदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही आज के प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। मोक्षदा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें मोक्षदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद मोक्षदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए अब हम आपको मोक्षदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में मोक्षदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि मोक्षदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मोक्षदा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में श्रद्धा से मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है, जिसे सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अपने घर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए सामग्री में 1 कलश, गंगा जल, चावल, रोली, मौली, दीपक, घी या तिल का तेल, धूप, चंदन, तुलसी पत्र, फूल, पंचामृत, केले,
या मौसमी फल, नारियल, पीले पुष्प और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आसन स्थापित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें और गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र बनाएं। फिर एम के शिवाय नमः एवं राम माधव नमः एवं नारायणाय नमः जैसे भगवान विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करते हुए पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान को चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र चढ़ाएं। अब माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी व्रत में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दिन भर व्रत रखें, अन्न ग्रहण ना करें और जल या फलाहार से ही रहे। दोपहर या संध्या समय मोक्षदा एकादशी की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। कथा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। जय लक्ष्मी रमणा विष्णु भक्त हृदय निवासा का भजन गाते हुए दीपक जलाएं। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अगले दिन द्वादशी को प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति, धन समृद्धि आती है और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में मोक्षदा एकादशी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों कि मोक्षदा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लें, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है, नाश करने वाला फल नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके मोक्षदा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मोक्षदा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को मोक्षदा एकादशी पर गाना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। मोक्षदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में
धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो मोक्षदा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बाई प्रसन्न हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है मोक्षदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। मोक्षदा एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब मोक्षदा एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। मोक्षदा एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार मोक्षदा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें मोक्षदा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की मोक्षदा एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम मोक्षदा एकादशी के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर मोक्षदा एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसीलिए अपने घर को बर्बाद करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कढ़ी, पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। मोक्षदा एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम मोक्षदा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए मोक्षदा एकादशी का त्योहार
आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की मोक्षदा एकादशी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली खाली हाथ ना जाने दे, कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा, उस पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वास्तु दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को इस करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा गाय को ताजा रोटी खिलाना। भक्तों, मोक्षदा एकादशी के इस पावन अवसर पर भगवद गीता का पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह गीता जयंती का दिन है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के गहन रहस्यों का उद्घाटन किया था। इस पाठ से आपके मन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और मोक्ष के द्वार खुलेंगे, जिससे न केवल आध्यात्मिक उन्नति होगी बल्कि सांसारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन की उलझनों से मुक्ति चाहते हैं और गीता के संदेशों को अपनाने से आपके सभी संकटों का अंत हो जाएगा।
भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है।